हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये कोर इंडस्ट्रीज़ है कौन सी? टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की। कोर इंडस्ट्रीज़ मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन होगा जिसका हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए इनको कोर इंडस्ट्रीज़ कहा गया है। ठीक है, तो ये मेजर करता है, ये इंडेक्स जो है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, ये मेजर करता है कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया। कितने? 8 कोर सेक्टर्स। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है 8 है, देखो ठीक है, ये नंबर याद रखना 8 है। तो ये टोटल जितना इंडेक्स है अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है ना, उसका 40.27% कंस्टिट्यूट करता है ये 8 इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मतलब मेजर शेयर इनका ही है। तो ये इंडेक्स प्रिपेयर कौन करता है? बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये किसके अंडर आता है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मतलब इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो बनाते हैं ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और ये मंथली पब्लिश होता है विद बेस ईयर एज 2011 एंड 12। तो 2011 एंड 12 इसको बेस ईयर माना है और इसके हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ कितना नहीं ऐसा पब्लिश होता है। क्या फ्रीक्वेंसी पे? मंथली फ्रीक्वेंसी पे। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कंबाइंड इंडेक्स रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 4.3% इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में 4.3% टोटल ग्रोथ हुआ था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2023, नवंबर 2023 से। मतलब उन्होंने नंबर मंथ, उस मंथ में 2023 में कितना हुआ था तो इस साल कितना हुआ। ठीक है, तो ये तो मंथली चेंज होता है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि कौन सी इंडस्ट्री का कितना वेटेज है। ठीक है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है 28.04%। देन सेकेंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का है 19.85%, स्टील का है 17.92%, कोल का है 10.33% और क्रूड ऑयल का है 8.98%, नेचुरल गैस 6.88%, सीमेंट 5.37% और फर्टिलाइज़र 2.63%। तो ग्रोथ देखो हर इसमें, ये तो एक मंथ का हो गया ना, तो हर मंथ ये चेंज होते रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वेटेज। वेटेज ये पूछ लेता है कि कौन सी इनमें से 4-5 नाम दे देगा और बोलेगा सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है। तो हमें क्या याद रखना है? पहले पे है रिफाइनरी प्रोडक्ट, सेकेंड पे है इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पे है स्टील, फोर्थ पे है कोल, फिफ्थ पे है क्रूड ऑयल, सिक्स पे नेचुरल गैस, सेवन्थ सीमेंट और 8 पे फर्टिलाइज़र। सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइज़र को और सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को है वेटेज। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। और रेस्ट कोल एंड क्रूड आर नॉट कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइज़र। रेस्ट कोल एंड क्रूड मतलब बाकी का जो कोल एंड क्रूड है वो अब तक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, तो ऐसे याद रह जाएगा कि ये ट्रिक है। तो आर से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये तो अपने को पता है, ई इलेक्ट्रिसिटी, एस से स्टील, अभी सी हमने कोल एंड क्रूड ही रखा है तो सी में कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो आर से रिफाइनरी, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एस से स्टील, कोल और फिर क्रूड। ठीक है, और आर नॉट तो एन से क्या है अपना नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के बाद नेचुरल गैस, देन कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजर। सी से सीमेंट, एन से नेचुरल गैस, सी से सीमेंट और ये तो फर्टिलाइजर जैसे का तैसा। तो फर्टिलाइजर का सबसे कम वेटेज है। रेस्ट कोल एंड क्रूड आर नॉट कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजर। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल एंड क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो ये वेटेज हो गया हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।